Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases back and call, bag and baggage, bated breath, bank on and between Sheila and Charybdis. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल, इसका मीनिंग क्या होता है? एट द सर्विस। बैक एंड कॉल का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होगा? पीछे और बुलाओ। ये मीन्स कॉल का मतलब तो होता है किसी को बुलाना। बैक एक्चुअली जो वर्ड है ये बैक से आया है। ये जो बैक है ये ग्रॉन्ग है, पहले ये बैक था और बैक जो था वो BECKON, इसका एब्रीविएशन था, इसका शॉर्ट फॉर्म था। तो पहले 18th सेंचुरी में बैक एंड कॉल हुआ करता था, फिर धीरे धीरे ये बैक एंड कॉल हो गया और उसके बाद में इसका जो अशुद्ध रूप होकर के क्या हो गया? बैक एंड कॉल। ओके, तो बैकन का मतलब क्या होता है? इशारा करना या किसी को संकेत से बुलाना। संकेत से बुलाना का मतलब क्या हुआ कि टू सिग्नल और आस्क देम टू अप्रोच। टू सिग्नल और आस्क देम टू अप्रोच, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये लड़की किसी को इशारे से बुला रही है, तो ये सिग्नल देना या संकेत देना और उसको बोलना कि आने के लिए। और इसका एक और मीनिंग क्या हो सकता है? मेक अ जेस्चर विद द हैंड, आर्म और हेड टू एनकरेज। मीन्स हाथ से या हैंड से या भुजाओं से या सर से जेस्चर करना, संकेत देना, सेम हुआ इशारा करना किसी को बुलाने के लिए। ओके, तो एट द सर्विस जब आप किसी को बुलाते हो तो कुछ ना कुछ आपको उससे काम होता है। तो एट द सर्विस का मतलब क्या हुआ? सेवा में। ओके, तो इसका ये मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। कॉल कॉल ही रहा, तो ये एक्चुअली जो करेक्ट फ्रेज है वो हमारा क्या है? बैक एंड कॉल, जो मैंने दूसरे सेंटेंस में यूज़ किया है। पहला हम देखते हैं, इसका यूज देखेंगे सेंटेंस में। डोंट वरी, आई एम एट योर बैक एंड कॉल मीन्स चिंता मत करो, आई एम एट योर बैक एंड कॉल मीन्स मैं आपकी सेवा में हूँ। तो बैक एंड कॉल का मतलब क्या हो गया? एट द सर्विस। डोंट वरी, आई एम एट योर एट द सर्विस, आई एम योर इन योर सर्विस, और मैं आपकी सेवा में हूँ। सेकेंड देखेंगे, द सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मीन्स होते हैं नौकर। द सर्वेंट्स एट द पैलेस। पैलेस मीन्स हो गया महल। The servants at the palace are at the beck and call of the king and the entire family. Okay? तो जो महल में नौकर हैं वो क्या है कि महल में नौकर राजा और पूरे शाही परिवार की सेवा में है। जो राजा का जो परिवार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शाही परिवार। ओके, तो महल में द सर्वेंट्स एट द पैलेस, महल में नौकर, आर एट द बैक एंड कॉल, सेवा में है, ऑफ द किंग, राजा की और उसकी पूरी फैमिली की या शाही परिवार की सेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बैगेज। बैग का मतलब तो आपको पता है, ये पीछे आप देख सकते हो बैग। और बैगेज का मतलब होता है, ये पूरा जो मुहावरा है, जो इडियम है, ये बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है हिंदी में इक्विवेलेंट होता है कि बोरिया बिस्तर के साथ। बोरिया बिस्तर के साथ, ये इसका हिंदी में इक्विवेलेंट मुहावरा है। तो बैग एंड बैगेज का अगर देखें तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा? विद ऑल गुड्स और विद बिलोंगिंग्स। विद ऑल गुड्स मीन्स सभी सामानों के साथ में, और विद बिलोंगिंग्स मीन्स सामानों के साथ में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी सामानों के साथ में, सभी सामानों के साथ में। ओके, नेक्स्ट है इसका एक और मीनिंग है, टू लीव द प्लेस कंप्लीटली मीन्स किसी भी जगह को पूरी तरीके से छोड़ना। लीव मीन्स होता है छोड़ना और प्लेस मीन्स होता है जगह, कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरीके से। तो किसी भी जगह को पूरी तरह से छोड़ना। अब जैसे कि सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, ही रिटर्न हिज विलेज बैग एंड बैगेज, वह अपने गांव लौट आया पूरे बोरिया बिस्तर के साथ में। ओके, तो बैग एंड बैगेज का मतलब समझ में आया। यहाँ पे देखो फोटो में आप देख सकते हो कि ये कैसे लौटते हैं, पूरा जो भी उनका सारा सामान था वो सब ले करके लौट आए। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है? लौटना। अब हम जानेंगे कि ये जो फ्रेज है बैग एंड बैगेज या इडियम आप बोल सकते हो, ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है। तो 14th सेंचुरी में जब ये आर्मी की प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता था। ये जो है, ये देखो, इसलिए मैंने आर्मी का ही फोटो डाला है कि आर्मी की प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता था। ये सेंटेंस किस तरीके से यूज़ होता था? मार्च ऑफ बैग एंड बैगेज मीन्स डिपार्टिंग आर्मी वॉज नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड फॉर द एनिमीज इश्यू।
उनको क्या बोला जाता था कि बैग एंड बैगेज के साथ में जाओ, क्योंकि जो भी आर्मी जो जगह छोड़ के जा रही है तो वो अपना बिल्कुल जरा सा भी संकेत नहीं छोड़ती थी, जरा सा भी निशान नहीं छोड़ती थी, वहां पे कुछ भी नहीं छोड़ती थी कि जो शत्रुओं के हाथ में लग जाए और उनके लिए परेशानी का कारण बने। तो इस तरीके से इसका एक मतलब क्या हुआ, डिपार्टिंग भी, ओके, मीन्स छोड़ना। तो यहाँ पे हमने देखा था सभी सामानों के साथ में या सामानों के साथ में, और दूसरा क्या था, टू लीव द प्लेस कंप्लीटली, मीन्स पूरी तरह से किसी स्थान को छोड़ना। तो जैसे ही रिटर्न हिज विलेज बैग एंड बैगेज, वह बोरिया बिस्तर के साथ अपने गांव को लौटा, तो मतलब उसने वो पूरी तरीके से अपने गांव को लौट आया है। और यह सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, इन 1947 द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। तो इंग्लिश मीन्स यहाँ अंग्रेजों के लिए यूज हुआ है, जिन्होंने हमारे देश में आकर के रूल किया था, हमें गुलाम बनाकर। इन 1947 द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, 1947 में अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है बेटेड ब्रेथ। बेटेड एक्चुअली यहाँ पे अबेटेड है, इसका मतलब अबेटेड, जैसे कि आपने पीछे अभी देखा था जो एक सेंटेंस था बैक एंड कॉल का, तो वो बैक एंड कॉल हो गया था, ये एक्चुअली BAITED होता है। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा, अबेटेड। अबेटेड मीन्स क्या होता है कि किसी चीज को कम करना, टू लेसन, ओके, किसी भी चीज को लोअर करना, लोअर करना या डिप्रेस करना, DEPRESS, ओके, और टू ब्रिंग डाउन, ये इसका होता है मीनिंग। तो इसका बेटेड ब्रेथ का मतलब क्या होगा कि आपकी सांस रुक गई, ओके। तो ब्रेथ मीन्स होता है सांस या श्वास, जो भी करेक्ट वर्ड आप समझ लीजिए, श्वास, ओके। तो मीन्स सांस का रुक जाना या सांस का थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। तो वो कब होता है, कैसी सिचुएशन में होता है कि एंजाइटी हो या एक्सपेक्टेंसी हो, मीन्स चिंता में या अप्रत्याशा में। अप्रत्याशा मीन्स होता है किसी की आप आशा कर रहे हो, तो उस समय ऐसा होता है, ओके। तो इसका सेंटेंस में जैसे आप फोटो में भी देखो, अभी आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। एवरी इंडियन वॉज वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द क्रिकेट मैच विथ बेटेड ब्रेथ, मीन्स हर भारतीय इंतजार कर रहा था। एवरी इंडियन वॉज वेटिंग, हर भारतीय इंतजार कर रहा था, फॉर द आउटकम ऑफ द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के नतीजों का। आउटकम मीन्स होता है परिणाम या नतीजा, नतीजा विद बेटेड ब्रेथ मीन्स रुकी हुई सांस के साथ में, ओके, या चिंता के साथ में। तो एवरी इंडियन, हर भारतीय, वॉज वेटिंग, इंतजार कर रहा था, फॉर द आउटकम, नतीजों का, क्रिकेट मैच के, विद बेटेड ब्रेथ। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे द फेट एंड द मैच हंग इन बैलेंस, द फेट ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ, ओके। तो हर भारतीय, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैच का भाग्य संतुलन के कारण लटका हुआ था। द फेट ऑफ द फेट मीन्स होता है भाग्य, तो मैच का भाग संतुलन के कारण लटका हुआ था। लटका, हंग मीन्स होता है लटकना या रुका हुआ था। तो बैलेंस मीन्स होता है संतुलन, दोनों पक्षों में संतुलन होगा। एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ, और हर कोई चिंता के साथ परिणाम का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑन। बैंक ऑन, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिलाई ऑन, किसी के ऊपर भरोसा करना। भरोसा करना आप बोल सकते हैं, ये जो मुहावरा है इसका मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना। डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर निर्भर रहना या गिनती करना, ओके, निर्भर रहना। और काउंट डाउन मीन्स गिनती करना। तो ये जो बैंक ऑन वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये फ्रेंच के बैंक के, एक फ्रेंच में वर्ड है बैंक के। सेकेंड है इटालियन में एक वर्ड है ऐसा ही, BANQUE बैंक, और जर्मन में है BANCA, और आप BANCE भी बोल सकते हैं। तो इन सब का ये जो सारे वर्ड्स हैं जो फ्रेंच में है, जो इटालियन में है और जो जर्मन लैंग्वेजेस में है, उसमें क्या होता है, बैंक का मतलब होता है कि ये टेबल, टेबल कौन सी टेबल होती है, जो मनी चेंजर टेबल मीन्स जिसमें लोग बैठ करके मनी चेंज करते थे, जैसे कि ये फोटो में आप देखो, तो मनी चेंजर टेबल होती थी। तो वहां से ये जो वर्ड आया बैंक ऑन, मतलब भरोसा, ओके। तो इसका मीनिंग हम देखेंगे, यू कैन बैंक ऑन मी एट इन ऑड टाइम्स, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं अपने डिफिकल्ट समय पर या आपके विषम समय पर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन,
जो अमीर लोग हैं हमेशा वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पैसों पर भरोसा करते हैं। बैंक ऑन मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, भरोसा करना। क्योंकि देखो मनी चेंजर टेबल थी, जब भी आप एक्सचेंज के लिए मनी एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि आपको भरोसा होता है, तभी तो आप एक्सचेंज करते हैं। तो हम इसको उससे रिलेट करके देख सकते हैं। एक्चुअली बैंक का मतलब होता है, जो इटालियन, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है टेबल या मेज। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन शियला एंड कैरिबिडिस। ओके, तो शियला ये ग्रीक माइथोलॉजी में ये जो शियला है वो 6 हेडेड मॉन्स्टर है, और कैरिबिडियस एक वर्लपूल है, WHIRPOOL। ये क्या है, मतलब 6 सर वाला एक मॉन्स्टर है, 6 हेडेड मॉन्स्टर। जैसे कि आप फोटो में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये आप देखोगे ये मॉन्स्टर, इसके 6 हेड हैं सांपों के जैसे। तो ये क्या होता था कि मतलब ये मॉन्स्टर था, और वर्लपूल आप जो देखोगे कैरिबिडियस जिसको बोलते थे, ग्रीक माइथोलॉजी में है ये। होमर ने अपने ओडिसिस में भी इसका मतलब एक वो रेफरेंस दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे ये भंवर है, वर्लपूल। ओके, तो क्या होता था, अब देखो ये एक हो गया मीन्स बिटवीन शियला एंड कैरिबिडिस, मीन्स आपको शियला एंड कैरिबिडिस में से चूज करना है। तो आप देखोगे दोनों ही बहुत ही हाई रिस्क के लोग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, चॉइस बिटवीन 2 अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव्स, मीन्स 2 अप्रिय विकल्पों के बीच एक विकल्प। अनप्लेजेंट मीन्स होता है अप्रिय, मीन्स आपको ना शियला अच्छी लगेगी और ना ये कैरिबिडियस अच्छा लगेगा। ओके, तो चॉइस बिटवीन 2 अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव्स मीन्स 2 अप्रिय विकल्पों के बीच में एक को आपको चूज करना है। और एक और मीनिंग क्या होगा, टू कम बिटवीन 2 डिफिकल्टीज, मीन्स ये दोनों ही देखोगे आप तो ये कुछ अच्छा तो आपके लिए करने वाली नहीं है। टू कम बिटवीन 2 डिफिकल्टीज मीन्स 2 समस्याओं के या 2 कठिनाइयों के बीच में आना। डिफिकल्टीज का मतलब क्या होता है, कठिनाइयाँ या समस्या, और कम बिटवीन मीन्स इन दोनों के बीच में आना। चॉइस मीन्स होता है विकल्प, अल्टरनेटिव्स मीन्स होता है, अल्टरनेटिव्स का मतलब भी होता है विकल्प, मीन्स आपको 2 अप्रिय विकल्पों के में से एक को चूज करना है। ओके, एक विकल्प को चूज करना है या उसका चयन करना है। चॉइस मीन्स होता है चयन करना और या चूज करना। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल में इसका यूज। डोंट मेक हेस्ट, टेक केयर सो दैट इन अवॉइडिंग शियला यू डोंट फॉल इन कैरिबिडिस। ओके, तो मीन्स जल्दबाजी मत करो, ध्यान रखो ऐसा ना हो कि तुम शियला को अवॉइड करने के चक्कर में कैरिबिडियस के चक्कर में फंस जाओ। ओके, नेक्स्ट है इफ आई प्लीज ब्रदर द फादर विल बी एंग्री। अगर मैं भाई को खुश करती हूँ तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। इफ आई प्लीज फादर माई ब्रदर विल बी एंग्री, अगर मैं पिताजी को खुश करूँ तो ब्रदर नाराज हो जाएगा, भाई नाराज हो जाएगा। आई एम इन बिटवीन, यहाँ पे होगा इन बिटवीन, आई एम इन बिटवीन शियला एंड कैरिबिडिस, मैं शियला और कैरिबिडियस के बीच में हूँ, मीन्स 2 कठिनाइयों के बीच में फंसी हुई हूँ। तो ये जो शियला एंड कैरिबिडिस का एग्जाम्पल है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में मीन्स ग्रीक की जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ये कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या होता था, चूज द लेसर ऑफ 2 इविल्स, मतलब 2 इविल्स हैं और उसमें से आपको एक तो चूज करना ही करना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जो फोटो है ये बेसिकली उनके लिए यूज होता था, जैसे कि आप देखोगे ये रॉक साइड है और इसमें ये शियला नाम की मॉन्स्टर रहती थी। ये कहाँ का सीन है, ये सिसिली के पास एक जगह है, आप यहाँ पे देखो सिसिली के पास जगह है, यहाँ पे देखो ये सिसिली दिख रहा है, इसके पास में एक जगह है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैसीना। स्ट्रेट जो नैरो स्ट्रेट है वो उसको बोलते हैं, जैसे मैंने अभी रेड से किया है, स्ट्रेट ऑफ मैसीना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैरिबिडियस है और ये शियला है। तो एक तरफ शियला है, जैसे कि ये हो गई ये 6 हेडेड मॉन्स्टर, और कैरिबिडियस ये हो गया वर्लपूल। अब स्ट्रेट से जो नेविगेशन के थ्रू मीन्स जो शिप जाता था, लोग जहाज़ों में जाते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे शिप पास होता था, तो अगर वो मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता था तो वो वर्लपूल में गिर जाएगा, और वर्लपूल से बचने की कोशिश करेगा तो वो मॉन्स्टर में गिर जाएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही सकरी थी, बहुत ही कम, मतलब वहाँ पे नैरो स्ट्रेट था, बहुत ही जगह बहुत कम थी जाने के लिए। तो अगर इस तरफ आएगा तो ये पूरा का पूरा शिप डूब जाएगा इसमें भंवर में। ओके, तो इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर अब जब इससे बचने के लिए वो इस तरफ मुड़ता था तो ये जो शियला थी 6 हेडेड मॉन्स्टर,
ये क्या करती थी, ये मतलब एक एक डेक में से इसके जो 6 हेड है, जितने भी लोग होते थे उनको हेड से पकड़ करके खा जाती थी। तो आप देखोगे ये सिचुएशन यहाँ पे। तो इसलिए बोला गया है कि बिटवीन शियला एंड मॉन्स्टर। इसके और भी इक्विवेलेंट है, जैसे कि हमारे हिंदी में है आगे कुआं पीछे खाई, या और भी आप है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, और बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, और ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, और आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। सो ये सारे बहुत सारे इडियम्स है जो इसी के इक्विवेलेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।